स्वागत अभिनंदन महानगर टीम की ओर से। उसके बाद मैं विनोद भैया पर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। आपका भी स्वागत अभिनंदन। उसके बाद मैं विनोद भैया से आग्रह करूंगा कि प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की सचिव कई और लोग हैं, सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आम आदमी पार्टी ने एक बीड़ा उठा लिया है, जी हाँ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का। अब ये शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता की बात करें तो झारखंड प्रदेश की शिक्षा किस तरह से चरमराई हुई है, या हम जो राज्य सरकार है उनके कार्यकाल के दौरान हम देखते आए। कई आंदोलन हुए, चाहे वो जेपीएससी की बात कर ले या फिर पंचायत सचिवालय की बात कर ले, पारा शिक्षक का मामला अभी भी लंबित है। तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो धराशायी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में साक्षरता कितनी जरूरी है, इसकी महत्वता को समझते हुए आम आदमी पार्टी ने यह बीड़ा उठा लिया है। एक सर्वे के माध्यम से वो यह जानेंगे कि दिल्ली का जो परफेक्ट जो शिक्षा मॉडल है उसके कंपैरिजन में हमारा राज्य कहां पिछड़ रहा है, और लोगों को यह जानना भी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज इतनी आवश्यकता क्यों महसूस होने लगी कि नहीं, झारखंड भी पिछड़ता जा रहा है? क्या राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, जहां तक राज्य पिछड़ता जा रहा है कि सवाल नहीं है, सवाल है कि हमने दिल्ली में 9 साल सरकार चलाया और वो 9 साल पूरे देश के लिए एक आईना का काम किया। खासकर हमारा शिक्षा लेवल, हमारी शिक्षा लेवल की चर्चा आप जानते होंगे कि देश के क्या विदेश से लोग आए हैं देखने के लिए, ये सारे लोग को पता है। आप मीडिया को तो अच्छी तरह मालूम है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए कि कैसे मॉडर्न स्कूल है, मॉडर्न व्यवस्था है, और इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आज वहाँ के सरकारी स्कूलों में नाम लिखाने के लिए लोग को पैरवी करना पड़ता है, लोग को वेट करना पड़ता है। ये आपको नहीं लगता है कि पूरे देश में एक अजूबा है? आज प्राइवेट में नाम लिखाने के लिए लोग को घूस देना है, पैरवी करना है, लेकिन अब पहला बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में सरकारी स्कूल में नाम लिखाने के लिए पैरवी करना पड़ता है। तो ये तो सपना था और हमने वो सपना दिखाया दिल्ली से। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है झारखंड, हमारा बहुत शिक्षा का स्तर बहुत नीचा, बहुत पिछड़े हुए हैं हम। यहाँ के सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय है, उसकी भवन देख लीजिए, व्यवस्था देख लीजिए, टीचरों की स्थिति देख लीजिए कि बड़ी अफसोस होता है। हमने बहुत जगह भ्रमण भी किया बहुत सारे सरकारी स्कूलों में। तो हमने एक अपने पार्टी के लेवल से एक मुहिम छेड़ा कि आज उसका लॉन्चिंग हम लोग किए हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, इसका सर्वे करेंगे और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को यहाँ ला करके उस मॉडल के तर्ज पर अगर यहाँ के स्कूलों को हम अच्छा करें, सुसज्जित करें, व्यवस्थित करें और अच्छा शिक्षा दें तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी सुधार होगा। और सुधार का प्रयास का आज हम लोग लॉन्चिंग चालू किए हैं। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है ये आपको जानना जरूरी है, और ये आप जान पाएंगे आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए गए सर्वे के माध्यम से, जो 1000 का एक टारगेट लेके चले हैं। हर प्रखंड, गांव, ब्लॉक में जाकर के यह शिक्षा अभियान चलेगा। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और भी बारीकियों से समझते हैं। कहते हैं कि किसी राज्य की पृष्ठभूमि को जांचना है तो उस राज्य की शिक्षा स्तर को जांचिए, और झारखंड में शिक्षा स्तर क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। लगातार आंदोलन दिखते रहे हैं, चाहे वो छात्र हो या फिर अध्यापक। ऐसे में ये जो पहल आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, इनका क्या उद्देश्य है, कहां तक ये जाएंगे और क्या दिल्ली का मॉडल यहाँ पे लागू कर पाएंगे, क्या जनता इनको मौका देगी? इन तमाम सवालों के जुड़ते हैं हम लोग सौरभ जी से। क्या लगता है सर, इन तमाम सवालों के जवाब में क्या कहेंगे? देखिए, आपके प्रस्तावना में ही आपके प्रश्न का जवाब भी है कि शिक्षा एक अहम मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए। और आज इस सर्वे को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो प्रदेश की राजनीति है उसका ध्यान जो विपक्ष की पार्टियों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने भटकाकर जो समाज को विभाजित करने वाली ताकतें हैं, चाहे वह जाति की बात हो, धर्म की बात हो, आज राजनीति इस पर केंद्रित हो गई है। उसको फिर से वापस शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ऐसी व्यवस्थाओं पर लाया जाए और राजनीति उसके इर्द गिर्द केंद्रित हो, इसीलिए यह प्रयास किया गया है। और इस सर्वे के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम राज्य भर में 20,000 लोगों तक पहुंचेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, जिसको हमारी विपक्ष की पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खोखला बताती है, बिल्कुल
नाकामयाब बताती है, उस पर हम ये जनता से यह जानने का प्रयास करेंगे। और चूंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और 2024 में चुनाव आ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि उस शिक्षा मॉडल पर प्रदेश की जनता, झारखंड की जनता क्या सोचती है वो अपने विचार देगी। और जब उस रिपोर्ट को हम साझा करेंगे मीडिया के साथ और समाज के साथ, तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अन्य प्रदेश की जनता, जहां हमारी सरकार नहीं है, वो अभी कितना पसंद करती है, कितना सराहती है। और फिर हम सरकार से, हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन की सरकार है यहाँ पर, मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम इस रिपोर्ट को साझा करेंगे जो इस सर्वे से निकल कर आएगा, और उनसे अनुरोध करेंगे कि शिक्षा मॉडल पर अगर झारखंड में भी काम किए जाए तो हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे मजबूती से। इसको क्या बोल सकते हैं, दिल्ली के मॉडल, शिक्षा मॉडल से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं या फिर यह बताना चाहते हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था झारखंड में बहुत ही निम्न स्तर पर है? क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हमारा प्रयास, हमारा एक ईमानदार प्रयास है कि हम यह जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई दिल्ली के शिक्षा मॉडल, जिसकी चर्चा विश्व में होती है, उसको जनता भी पसंद करती है, और क्या बाकी अन्य प्रदेशों की जनता जो है वह दिल्ली के शिक्षा मॉडल को कितना जानती है, कितना समझती है और उससे कितनी प्रभावित है। हो सकता है कि आंकड़े चौंकाने वाले भी हो सकता है कि यहाँ की जनता उस शिक्षा मॉडल से अनजान हो। अगर ऐसे आंकड़े आते हैं तो आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश की इकाई यह प्रयास करेगी कि हम अपने शिक्षा मॉडल को यहाँ प्रदेश की जनता को और बेहतर तरीके से समझाएंगे। और अगर ऐसे आंकड़े आते हैं जिसमें यहाँ की जनता ऑलरेडी उन बातों से परिचित है और उसको पसंद करती है, तो फिर हम यहाँ की जो सरकार है उससे आग्रह करेंगे कि उस शिक्षा मॉडल को यहाँ भी लागू करें, जिससे कि हमारे स्कूलों में, वहाँ के शिक्षा स्तर में बेहतर परिणाम आ सके। सर, यूं तो झारखंड में अगर समस्याओं की बात करें तो कई समस्याएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर अस्पताल की जो जितनी कमी देखने को मिली है वो अपनी यथास्थिति बनाए रखी है। तो आप लोगों ने ये शिक्षा का ही मुद्दा क्यों चुना? देखिए, ऐसा नहीं है हमने शिक्षा का मुद्दा चुना। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली की जनता ने इसी विषय पर एक बड़ा जनादेश दिया था, जिसके बल पर आज हमारी पंजाब में और दिल्ली में सरकार है। हमने अभी थोड़े दिन पहले रिम्स का दौरा किया, वहाँ के शिक्षा और वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रिम्स के डायरेक्टर साहब से मिलकर हमने वहाँ की परेशानियों से अवगत कराया और हमारे कार्यक्रम लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में होते रहते हैं। यह हमारा दूसरा प्रयास है जब हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और 2024 के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के विषयों पर इस तरह के सर्वे, अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास करेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है कि राजनीति को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर उसके नैरेटिव को कहीं ना कहीं उस दिशा में मूव किया जाए, उस पर वह नाकामयाब होंगे। और हम इलेक्शन के नैरेटिव को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर लाने में कामयाब होंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना कि यह आम आदमी पार्टी से सौरभ जी थे, सीधा विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो चुनाव है 2024 में उसके असर नजर आएंगे और उसके असर क्या होगा इस सर्वे के बाद यह रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।